यो ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया, उसका ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बता रहा है। निफ्टी एक छोटा सा गैप अप ओपन किया था, फिर फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल थोड़ी सी बुलिश की तरफ थी। बट हम लोग ने एक चीज़ ये नोटिस की थी, ऑप्शन चेन में ना ऊपर के थोड़े बहुत ना कॉल सेल बनते जा रहे थे और पुट सेल थोड़े कम बन रहे थे। हमने जो ये सेकेंड कैंडल में जब इसने फर्स्ट कैंडल का लो तोड़ने की कोशिश की, तब हम लोग निकल गए थे, क्योंकि जब ये फर्स्ट मिनट 15 मिनट्स की कैंडल में जब जा रहा था, पुट सेल आ नहीं रहे थे। पुट सेल बहुत कम आते हैं, कॉल सेल भी कम आते हैं, बट रिलेटिवली कॉल सेल ज़्यादा आए जा रहे थे। 18600 एक बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना दी थी। 18500 पर भी बनाए जा रहे थे कॉल सेल। तो हम लोग कुछ इस लेवल पे निकले, जैसे ये सेकंड कैंडल फर्स्ट 15 मिनट्स के कैंडल बॉडी लो को थोड़ी नीचे हम लोग निकल लिए अपने पुट सेल से। छोटा सा ही प्रॉफिट हुआ था, फिर उसके बाद हम लोग कॉल सेल लेना शुरू किया और एवरेज हमारा 18500 के आसपास कुछ बैठा था। तो जब मार्केट थोड़ा यहाँ पे नीचे आया था तब प्रॉफिट तो दिख रहा था। हाउएवर कॉल सेल में फिर जब ये धीरे धीरे ऊपर गया, फिर इसने जब यहाँ पे तोड़ने की कोशिश किया, तो हम लोग इस कैंडल पे निकल गए थे, फिर कोई पोजीशन नहीं ली थी। क्योंकि तब कॉल सेल बने हुए थे, वो धीरे धीरे 1-1.5 घंटे में गए, पुट सेल आते गए। फिर यहाँ पे जब 18600 पे आया था, तब हमने यहाँ पे धीरे धीरे लेना शुरू किया था, अपनी पोजीशन बिल्ड की, और फिर उसके बाद ऊपर गया, और अभी हम लोग पुट सेल पर हैं फिर से। तो अभी की पोजीशन हमारी पुट सेल पर है। हम लोग कॉल सेल लेने को थोड़े तैयार थे, बट इसने यहाँ पे जब कॉल सेल हम लोग एग्जिट किए, तो एक चीज़ समझिए, हम लोग मोमेंटम इन्वेस्टर है, तो इसका ये मतलब नहीं अगर नीचे गया तो नीचे का कॉल सेल मार लेंगे, ऊपर गया तो पुट सेल मारते चले जाएंगे। ऐसे नहीं करते हैं, पहले से ही एक होमवर्क बना के रखना पड़ता है, और वो हम मोस्टली आपको वीडियो में भी समझा देते हैं। तो हम लोग को एक एलटीपी का थोड़ा डर था, और फिर कॉल सेलर जब बन गए थे, तो हमने सोचा कि नीचे का प्रेशर आ सकता है। यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग आई तो थी, हमें सोचा फॉलो थ्रू होगी, बट जैसे ही ये रिकवर कर गई, फिर नीचे आई, फिर वापस से ऐसे करिए, तो समझ गए थे या तो ये वॉलेटाइल होगा या तो कुछ हटके करेगा। क्योंकि अभी तो ये गिरने नहीं वाला। जब ऐसे सब वॉलेटाइल हो जाता है मार्केट, तो फिर मोस्टली सेकेंड हाफ में ही आने आते हैं जो भी आते हैं। हाउएवर ये ऊपर भाग गया था, हमें कॉल सेल लेना था। कॉल सेल हम लोग का नहीं एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी एसएल हिट हुआ, फिर ऊपर जाए जा रहा है, तो फिर नहीं, ये यहाँ पे जाके फिर वापस नीचे आता है, यहाँ पे कहीं लो बनाते 18500 से ऊपर, फिर हम लोग वापस से कॉल सेल लेते, फिर से री एंट्री लेते। बट हाउएवर ये समझिए, अगर माइंडसेट बना हुआ है कॉल सेल का, तो फिर पुट सेल या तो हम सेकेंड हाफ में ही लेंगे या तो कम लॉट्स लेंगे। ऐसे नहीं ऊपर भाग रहा है, फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल तोड़ी, कॉल सेल पर हैं, मतलब हमने बीच में कॉल सेल लिया था जो, फिर उसके बाद अगर एसएल हिट हो रहा है निकल के फिर वापस से बुलिश हो गए। ऐसे नहीं करता, ऐसे करेंगे एक दो बार चल जाएंगे, बाद में जब वॉलेटाइल होगा तो इधर लगेगी, इधर लगेगी, इधर लगेगी, इधर लगेगी, ऐसे लगते ही चली जाएगी। तो ऐसे सब नहीं कर सकते, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। नहीं बैठ रहा ट्रेड, नहीं ओआई नंबर के हिसाब से कभी का मार्केट चलता नहीं है, तो शांति से ट्रेड मत लो। इससे अच्छा सोने चले जाओ, बट एक बार को ट्रेड मत लो। तो फिर यहाँ पे जब मार्केट साइडवेज गया, तब हम लोग को लगा 600 पे पुट सेलर आ गए हैं। तब भी मार्केट एक बार 550 के आसपास तक आने की कोशिश किया था, 560 के आसपास। हम लोग लेते गए पोजीशन, यहाँ पे से थोड़ी बिल्ड की थी, 5T भी नीचे है, फिर धीरे धीरे बढ़ाते गए। फिर 3 बजे के जो बायर है उसने फिर हेल्प कर दी। अभी हम लोग एक अच्छे खासे स्ट्राइक प्राइस पर है। लॉट्स थोड़े मीडियम में, ज़्यादा नहीं रखे हैं, क्योंकि अगर हम ऑप्शन चेन का एक्शन अगर हम देखेंगे, वीकेंड का डेटा अगर हम देखेंगे, तो वीकेंड का डेटा पे एक चीज़ देखिए, 18500 पे अच्छे खासे कॉल सेल बने हुए हैं, और ओआई के नंबर वैसे ही कम बने हुए हैं, चेंज इन ओआई 18600 पे ओआई अच्छे बना के रखे हुए हैं। ओआई यहाँ पे बहुत अच्छे खासे बना के रखे हैं पुट सेल पे। यहाँ पे देखिए 1,29,000, 1,23,000, 160, 146, ये सब बना के रखे हुए हैं। 18600 पे अच्छे खासे ओआई बने हैं, हाउएवर यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट नेगेटिव गए हैं। सीधे 18800 पे थोड़े बहुत बनाने की कोशिश की, इवन 19000 के भी निकले हैं। ये एक अच्छा साइन होता है ऊपर की तरफ जाने का। और एक साइन ये भी होता है कि इतना तो ये ड्यूरिंग द डे पता नहीं चला था, बट अभी के नंबर देख के जो 630 के बाद एक बार फिर से रिफ्रेश होते हैं, ओआई थोड़े कम है, तो फिर या तो ऊपर का गैप अप या तो गैप डाउन थोड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अब मैं ये वीडियो कुछ 9:43 के आसपास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शाम को किया था, बट उसमें टेक्निकल एरर था। तो ऑलरेडी अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, तो IN1 कुछ 126 पॉइंट्स ऊपर ऑलरेडी चल रहा है। तो बहुत हाई लाइकली चांसेस है कि मार्केट अब एक ऊपर के साइड ही जाने, ओपन होने की कोशिश करेगा। 200 पॉइंट ऊपर गया था, हाउएवर, बट 200 पॉइंट की जगह अभी तो 100 पॉइंट के आसपास खुलने की ज़्यादा संभावना है।
ओआई के हिसाब से अगर तुम देखेंगे तो 18700 के नीचे ही खुलना चाहिए मार्केट, क्योंकि यहाँ पे ओआई बना के रखे हैं। नो डाउट ये नेगेटिव है, तो ऐसा कर सकता है कि इसके आसपास खुले, ये 18600 के थोड़ा ही ऊपर खुले, क्योंकि यहाँ पे भी ओआई बना के रखे हुए हैं। बट इधर भी एक चैलेंजिंग ओआई है, तो 18700 पे हम लोग को फर्स्ट 15 मिनट्स देखना पड़ेगा इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करता है। थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर आ सकता है 680 के आसपास, बट 650 जाता है तो थोड़े बहुत तो कॉल, ये थोड़े बहुत तो पुट सेल हम लोग को बुक करने पड़ेंगे। ये फिर उसके बाद ऊपर ज़रूर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ओआई बना के नहीं रखे हुए हैं। बट कल का मार्केट ओआई नंबर के हिसाब से देखे तो एक चीज़ बता रहा है कि एक सपोर्ट बना के रखा हुआ है इन लोग ने ओआई एंड चेंज इन ओआई की तरफ। नीचे अगर जाता है तो एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, IN1 के हिसाब से इतना मत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाइए, बायस मत रखिए डिसीजन को। आपका जो ट्रेडिंग चैनल है, आपका जो ट्रेडिंग मेथड है, उस पर रहिए। अब उसमें एक चीज़ ये बताने की कोशिश करें, अगर 18500 एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाती है, नो डाउट यहाँ पे इन द मनी सब निकले, यहाँ पे भी निकल रहे, तो नीचे के चांसेस बहुत कम है, सब माना। हाउएवर अगर नीचे जाता है तो क्या करना चाहिए, तो 18600 के नीचे जाता है तो वहाँ पे कॉशियस हो जाइए। 550 के नीचे तोड़ता है तो 500 एक सपोर्ट बनेगा, यहाँ पे इसको बहुत टाइम स्पेंड करना चाहिए। यहाँ से इसको बाउंस बैक लेना चाहिए सबसे पहले, अगर नीचे का सिनेरियो है। हाउएवर अगर ये नीचे का नहीं जाता तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करके यहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे तोड़ सकता है। एंड अगर अब 18500 तोड़ेगा तो फिर ये नीचे जाते ही चला जाएगा। पहला टारगेट 18300 होगा, फिर सीधे 18000 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक ही बने हुए हैं ओआई के नंबर, यहाँ पे सब सपोर्ट है, बट यहाँ से पुट सेलर बहुत कम आए हैं, बहुत गए हुए हैं। तो ये समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे मार्केट नीचे का ऐसा है कि 18500 के नीचे एग्रेसिवली आप कॉल से ले सकते हैं मार्केट। बट हाउएवर नंबर्स देखेंगे तो कल सस्टेन कर जाना चाहिए। गलती से 18500 के आसपास भी गैप डाउन खुलता है तो 18550 के ऊपर तो थोड़ा आएगा ही आएगा, फिर उसके बाद उसको नीचे जाना है तो जा सकता है। बहुत बड़ा गैप अप नहीं हो सकता, 18700 के आसपास होगा मैक्सिमम। इसके ऊपर आता है तो फटाफट 18700 आ सकता है, यहाँ पे थोड़ा रैली करेगा। फिर एक घंटे में पुट सेलर आते कैसे, यहाँ से कॉल सेलर कैसे जाते हैं, वो देखना पड़ेगा। फिर हाँ, मार्केट इवेंचुअली तो ऊपर का ही है 19000 के आसपास का, ये आपको 2-3-4 दिन में दिख भी सकता है मार्केट। बट हाउएवर ये समझिए अभी 18700 थोड़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाती है एटलीस्ट। अगर गैप अप खुलता है तो फर्स्ट आधे घंटे में क्या बनता है प्राइस एक्शन और क्या बनते हैं ऑप्शन चेन के नंबर्स। हम लोग ने पुट सेल इस वजह से भी लिया है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 18500 बहुत अच्छा खासा सपोर्ट बन जाता है। ये मंथ एंड के नंबर्स में 18500 पे ये बहुत अच्छे खासे ओआई बनाए हैं। यहाँ पे ओआई अच्छे हैं बट बहुत कम है रिलेटिवली, अगर हम 18500 के पुट से देखें। यहाँ पे बहुत अच्छा खासा चेंज इन ओआई बनाया हुआ है, 18600 पे चेंज इन ओआई बना के रखा हुआ है। तो और फिर यहाँ पे देखेंगे 18700 का नेगेटिव है, तो कल अगर ये डेटा को भी देखा जाए, सीधे 18900 पे बना के रखे हुए हैं। ये इसलिए बनाया हुआ है, ये मोस्टली बायर्स होते हैं। 2 वीडियो पहले मैं रीज़न बताना भूल गया था। अगर राउंड लेवल के एक स्ट्राइक ऊपर या एक स्ट्राइक नीचे बहुत ज़्यादा बनते हैं तो ये मोस्टली एज अ बायर होता है, क्योंकि ये लोग यहाँ से निकले हैं और ये लोग की अब एक्सपेक्टेशन है मार्केट इसके ऊपर चला जाएगा। बट अपने आप को हेज कैसे करें ये लोग, ये सब तो निकल नहीं सकते यहाँ से, तो यहाँ पे खरीद लेते हैं। तो जब ये तोड़ के जब ऊपर भागते हैं तो यहाँ का आपका पूरा हेज हो जाता है, जो भी यहाँ पे सेलर होते हैं, कॉल सेलर। तो ये सारी चीज़ें होती बहुत अमेजिंग है। बट हाउएवर यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जब 8900 पे बने हैं तो जब मार्केट ऊपर भागे तो ये नेगेटिव तो होगा, बट ये ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए। ये नेगेटिव नहीं होगा तो 19000 विल स्टिल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ये इसलिए बने कि मार्केट ऊपर भागेगा तो एलटीपी तो बढ़ेगी तो सबकी ना, तो फिर 19000 के आसपास जाते हैं तो अपनी हेज कर लेते हैं यहाँ पे बाय करके। ऐसा हमने बहुत बार ऑब्जर्व किया है। ये पूरा गलत हो सकता है बट राउंड लेवल के आसपास ऐसी मोस्टली चीज़ें होती हैं। तो मार्केट अभी ऊपर का है, सीधे 18700 को इतनी रेस्पेक्ट नहीं करेगा, बट इसे 3-4 घंटे यहाँ पे बिताने चाहिए। इसके ऊपर खुल रहे तो यहाँ पे टेस्ट करना चाहिए, फिर उसके बाद ऊपर जाने के ज़्यादा अच्छे खासे चांसेस हैं, एक प्रॉपर वे में जाएगा। तो मार्केट का अगर हम सिंपल से देखना की कोशिश करेंगे तो फिर यहाँ पे बहुत सिंपल सी एक चीज़ रखिए, मार्केट के फ्लैट खुलने के ज़्यादा चांसेस है ओआई के हिसाब से। अब इतना अच्छा खासा अगर मोमेंटम दिख रहा है सारे ग्लोबल स्टॉक्स में तो 18700 के आसपास खुलने की ज़्यादा कोशिश होगी। तो यहाँ पे ये जो गैप है वो एक बार को फिल करने की कोशिश करेगा। ये गैप कुछ है 18691 700 का, तो यहाँ पे कुछ खुलने की कोशिश होगी इसकी। ये या तो ये गैप फिल करने जाएगा या फिर ये वहाँ पे रहेगा। अगर ये गैप फिल करने जाता है तो थोड़ी ये रेजिस्टेंस एक टाइम की रहेगी। हाउएवर यहाँ पे जो आप 720 का मार्क दे रहे
मार्केट को इधर एटलीस्ट 1-2 घंटा करना चाहिए, फिर नेक्स्ट टारगेट 18,800 ये वाला गैप हो जाएगा, बहुत हाई लाइकली चांसेस हैं। कल करेगा या परसों करेगा वो देखना पड़ेगा, बट मार्केट इस डायरेक्शन में जाना चाहिए ज़्यादातर। अगर गलती से थोड़ा ऊपर खुलता है तो फिर एक बार को नीचे 18,700 को टेस्ट करके फिर 18,800 की तरफ जाइए, गैप अप सिनारियो है, ठीक है। पर गैप अप बड़ा खुलता है तो थोड़ा सा सेल ऑफ तो आएगा, इतना भी सेल ऑफ आ सकता है कि 18,680 के आसपास तक आए पहले, फिर उसके बाद इधर हवर करे, फिर इसके बाद ऊपर जाए, वो ज़्यादा रीज़न है। बट जब ये नीचे आएगा तब हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, अगर कॉल सेल बन जाते क्योंकि एलटीपी अभी भी ज़्यादा है, तो फिर एक बार को ऐसे ना हो गैप अप खुल रहा है बड़ा, बहुत बड़े गैप अप में ही होगा, 700 के ऊपर खुलता है तो ऐसे चांस होंगे कि ये धीरे धीरे करके नीचे ही गिरता चला जाए और फिर ये एक बार रेड में भी बंद हो जाए, ये चांसेस भी हो जाते हैं। बट इसमें कॉल सेल बन जाएंगे और अगर ऐसा कुछ दिखेगा तो हम एक बार बताने की कोशिश तो करेंगे। अभी तो हम लोग पुट सेल पे हैं, तो एटलीस्ट इतना होगा कि हम लोग यहाँ पे अगर ऐसे जाता है नीचे की तरफ तो ये नीचे का कैप्चर करे या ना करे, बट एक बार को यहाँ पे कंफर्टेबल एग्जिट ले लें, वो भी ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। मार्केट मोस्ट लाइकली फ्लैट से थोड़ा सा गैप अप खुलने के चांसेस है, अगर 100 पॉइंट के आसपास का ही गैप अप खुलता है तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे थोड़ा हवर करके फिर 18,800 के आसपास जाने की कोशिश करेगा नेक्स्ट 1 या 2 दिन में, या फिर अगर फ्लैट खुल के नीचे गिरता है तो 18,500 विल एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट। ये बहुत अच्छा खासा सपोर्ट बन जाना चाहिए। कल भी अगर गैप डाउन भी खुलता है तो यहाँ से ऊपर आने के ज़्यादा चांसेस है, कल 18,500 टूटना नहीं चाहिए। बट अगर कोई भी केस में 18,500 के नीचे टूटता है तो आप कॉल सेल लेना शुरू कर सकते हैं, फिर उसके नेक्स्ट डे जैसे मार्केट बिहेव करेगा वैसे वहाँ से आप एग्रेसिवली कॉल सेल ले सकते हैं। जैसे जैसे नंबर्स चेंज होंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर देंगे। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।